नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, बताने के लिए आई हूँ कि ये जो ऋतु का चेंज हो रहा है, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें काफ़ी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आहार का और विहार का। तो देखिए, आहार क्या है? देखिए लोग सोचते हैं ना इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी तो देखो हो ही रही है, इसमें सोचते हैं ना कि लस्सी पी लेते हैं चलिए। तो लस्सी जो है, ये जो दही जो है, ये क्या है? ये उष्णवीर्य है, गर्म है। और ये जो ऋतु आई है, इसमें पित्त का प्रकोप हो रहा है। प्रकोप मतलब पित्त जो संचय हुआ था, जो इकट्ठा कलेक्ट हुआ था, उसका पूरी बॉडी में अब मूवमेंट होगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम गर्म चीज़ें ना खाएं, क्योंकि पित्त पहले से ही नेचर उसको क्या कर रहा है? प्रकोपित कर रहा है, इधर उधर बॉडी में मूवमेंट करा रहा है। और ऊपर से हम कोई ऐसी गर्म चीज़ खा लेंगे, कोई उष्णवीर्य चीज़ खा लेंगे, तो उससे क्या होगा? डबल आपको आपकी बॉडी में डबल हीट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है इस ऋतु में, आप इस शरद ऋतु में क्या करेंगे? उष्ण चीज़ों का उष्ण चीज़ें नहीं खाएंगे, इनका सेवन आप नहीं करेंगे अगर आप इस हीट से बचना चाहते हैं। और देखिए, किसी किसी की प्रकृति जो होती है वो पित्तज ही होती है। अब देखिए, पित्तज प्रकृति है, पित्त का प्रकोप हो रहा है और आपने उष्णवीर्य दही खा ली, तो देखिए आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। 3 चीज़ें उष्ण वीर्य के रूप में, उष्णता के रूप में आपकी बॉडी में वर्क कर रही हैं। तो ये ध्यान आपको खुद देना है, नेचर क्या कर रहा है? पित्त का प्रकोप कर रहा है, तो हमें ऐसे आहार का सेवन नहीं करना है, जो आहार कैसा होगा? उष्ण होगा, गर्म होगा। जिसका जो वीर्य होगा वो गर्म होगा, ऐसा आहार हमें सेवन नहीं करना है। तेज़ मिर्च मसाले सेवन नहीं करने हैं, गरम मसाला अवॉइड करेंगे आप बहुत। जो ये होता है उष्ण वीर्य वाले जो चीज़ें रहेंगी वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। और करना क्या है फिर? सेवन करना है आपको थोड़ा ठंडा-ठंडा चीज़ें, जैसे चंदन हो गया। विहार में क्या कर सकते हैं आप? चंदन का लेप कर सकते हैं अपनी स्किन पर। स्किन बर्न होती है, देखिए इस अभी पित्त प्रकोप हो रहा है, बहुत लोगों को ये शिकायत रहेगी कि यहाँ चीक्स पर यहाँ बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, यहाँ हाथ पर, यहाँ गर्दन पर, पैरों के तलवे में, यहाँ क्या हो रहा है? जलन। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आग जल रही हो इसमें, पैरों में, पैर के तलवे में, हाथों में। और इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ेगी इस टाइम पर, क्योंकि पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? खसखस होती है, खसखस का लेप कर सकते हैं, जो कि ठंडा होता है। उशीर को खसखस ही कहते हैं, जो कि ठंडा होता है, उसका लेप आप कर सकते हैं। चंदन का लेप कर सकते हैं, चंदन तो आप सभी लोग जानते हैं। ठंडी ठंडी चीज़ों का लेपन विहार के रूप में आप अपनी स्किन पर कर सकते हैं। और पीने में भी आप उशीर आसव आता है, उशीर का आप रात को भिगो कर रखिए, सुबह उसका पानक बना लीजिए, उसको पी सकते हैं। तो ऐसा करना क्या है कि अवॉइड करिए। सबसे पहले काम है क्या नहीं खाना है, और जिसके खाना जो कारण है, जो निदान है, उसको अवॉइड करिए। जो पित्तज आहार आप ले रहे हैं, कुछ लोग नॉन-वेज इतना खाते हैं, उसमें तेज़ मसाले डलते हैं फिर, तो ये सब अवॉइड करना हो। क्योंकि अग्नि जो है ना हमारी, अग्नि हमारी अभी मंद है, अभी इतना बढ़िया वर्क नहीं कर रही है। जैसे कोई अग्नि होती है ना, अग्नि में हम आलू डालते हैं तो वो अच्छे से भुन के आते हैं। तो अग्नि बढ़िया होने होगी तो आलू भुनेंगे, अदरवाइज़ वो आलू कैसे रहेंगे? आधे कच्चे, आधे ऐसे ही रह जाएंगे भुने हुए। तो एक बढ़िया पाचन के लिए बढ़िया अग्नि का होना ज़रूरी है। और जो लोग थायराइड के पेशेंट रहते हैं, थायराइड के पेशेंट में तो अग्नि का मानदेय ही रहता है। और देखिए, जिन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका सबसे बड़ा रीज़न तो अग्नि मानदेय ही है। मैक्सिमम लोगों को अग्नि मानदेय है, खाना पचता ही नहीं है, या वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं। एक भाग ये वायु का और जल का, ये वाले पार्ट अपनी बॉडी में छोड़ते ही नहीं है, एक लिमिट से ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं भोजन को, तब अग्नि मानदेय हो जाएगा। या पानी ज़्यादा पी रहे हैं पूरे दिन में। देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आया और उसको इतना ज़्यादा सोरियासिस का प्रॉब्लम था। जब मैंने हिस्ट्री लिया तो पता चला कि उसने अपनी एक वॉच पहनी हुई है, उसमें उसने अलार्म फिक्स किया हुआ है कि अब पानी पीना है, अब पानी पीना है। देखिए, जल का ग्रहण सोच समझ कर करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने एक बार में, वो क्या करता था, सुबह उठते ही उसने डिसाइड किया हुआ था कि एक पूरा बड़ा बोतल पानी का पी लेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। आपने सुबह ही अग्नि के ऊपर इतना पानी डालकर उसे बुझा दिया है, ऐसा मत करिए। पानी का नपातोल, पानी एक हमारे लिए ऊर्जा है।